आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में स्थानीय संस्थाओं का, स्थानीय निकायों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय संविधान में स्थानीय निकायों के चुनावों की जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। इसी कड़ी में आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से कि वो इस विषय में आपको संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सबका आज इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। मैं विलंब के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के ऐसे शहरी निकायों जिनका आरक्षण रोस्टर आयोग को प्राप्त हो चुका है और उनकी जो रिवीजन, स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है वह भी कल समाप्त हो गई है। तो इन सब शहरी निकायों में निर्वाचन करने का फैसला किया है। इस कड़ी में 51 ऐसी हमारी शहरी निकाय शामिल हैं जिसमें 4 परिषद और 22 नगर पंचायत। 4 नगर निगमों में 64 वार्ड सीमांकित किए गए हैं, परिसीमांकन हुआ। 25 नगर परिषद में 229 वार्ड का परिसीमांकन हुआ है तथा 22 नगर पंचायतों में 156 वार्ड का परिसीमांकन हुआ है। तो कुल 449 वार्ड में निर्वाचन प्रस्तावित है। सर्वप्रथम निर्वाचन को क्रियान्वित करने के लिए मतदाता सूचियों का अद्यतन जो वर्जन है वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणवश जिनसे आप भली-भांति परिचित हैं उस समय निर्वाचन नहीं हो पाए। अतः ये ना हो कि जो एलिजिबल इस पीरियड के दौरान हमारे जो इन 51 शहरी निकायों में कुल 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिला मतदाता आइडेंटिफाइड है। 18 वर्ष की आयु वाले जिन्होंने अप्लाई किया राज्य निर्वाचन आयोग के पास, तो इन 51 शहरी निकायों में 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है लेकिन ये भी निर्देश है ताकि मतदाता को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि जो ये ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है ये मेन पोलिंग स्टेशन की ही बिल्डिंग में स्थापित होगा दूसरे कमरे में। ऐसे नहीं है कि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन किसी अन्य बिल्डिंग में बहुत दूर स्थापित होगा। तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं और जहां तक संभव हो ऐसे महिला प्रधान मतदान केंद्रों में महिला कर्मियों की लिए भी कुछ आवश्यक जानकारी इस समय पर देना चाहूंगा।
मतदाताओं को मतदाता सूची में उनकी क्रम संख्या, मतदान की तिथि, समय आदि की जानकारी मोबाइल आदेश एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी, परंतु यह जानकारी उन्हीं मतदाताओं के लिए संभव होगी जिनके मोबाइल नंबर्स ईसीआई के डेटाबेस में दर्ज है, क्योंकि उसके बगैर हम इस तरह की सूचना देने में असमर्थ हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट secHP.gov.in तथा प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आयोग मतदाताओं को यह सूचना भी देना चाहेगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के निर्वाचन पूर्ण करवाता है। स्थानीय निकायों में यानी कि जो अब इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। किसी मतदाता का नाम अगर राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में अब तक नहीं आया है तो दुर्भाग्यवश वो मतदान से वंचित रह जाएगा। यद्यपि हमारा प्रयास रहा है कि लोगों में इस बात की जानकारी समय समय पर देते रहें, और जो हमने स्पेशल रिवीजन ड्राइव किया था इसका मकसद भी यही था कि यदि लोगों किसी का नाम छूट गया हो तो वो अपना नाम शामिल कर ले। और हमें आशा है कि ऑलमोस्ट सबके नाम एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, वो आपको मतदान करने की राइट नहीं देता है, बल्कि मतदान केंद्र पर जाकर अपनी पहचान स्थापित करने का एक साधन। और अपनी मतदान जब आप मतदान के लिए जाएं तो अवश्य अपना एपिक कार्ड जरूर ले जाएं। यदि किसी कारणवश आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है उसके 16 और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से कोई भी आप एक ले जा सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, छात्र पहचान पत्र है इत्यादि है। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और डिटेल में थोड़ी समय में प्रेस के माध्यम से मैं आप सबको भी दे दूंगा। मतदाताओं के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का एक इम्पोर्टेंट दायित्व है। इसके लिए डीपीएमआईएस एप्लीकेशन विकसित की गई है। इस एप्लीकेशन से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नामांकन, छंटनी, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह की जानकारी ले सकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चल अचल संपत्तियों, दायित्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्यौरा भी देख सकता है। जहां तक कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न है तो प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्राय शांतिपूर्ण रूप से होते आए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार भी इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा और यह सारी कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की जाएगी। फिर भी किसी अवांछनीय स्थिति से बचने के लिए आयोग द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक पुलिस तो निर्देश जारी किए हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें। मैं आयोग की ओर से सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वह निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मादक पदार्थों के वितरण एवं बिक्री पर रोक भी एक बहुत जरूरी विषय है, जिसके बारे में मैं आपको मालूम ही है कि पोलिंग का जो क्लोज टाइम है उससे 48 घंटे पूर्व और जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन किसी प्रकार के
मतदान क्षेत्र के भीतर और मतदान चुनाव की समाप्ति के लिए नियत घंटे से 48 घंटे पूर्व किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में स्पिरिट युक्त फर्मेंटेड या मादक शराब या इस प्रकार के इस प्रकृति के अन्य पदार्थ ना बेचे जा सकते हैं, ना वितरित किए जाए। सवैतनिक अवकाश। आयोग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे ताकि जो मतदाता हैं वो जाकर मतदान कर सके। जहां तक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं सूचना देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 13 क और ख के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करना व रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। नगर परिषद और नगर पंचायत का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इसी प्रकार से यह व्यवस्था लागू होती है। नगर निगम का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। नगर परिषद के लिए 75,000 है और नगर पंचायत के लिए 50,000। अतः आयोग उपरोक्त पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम CERS भी बनाई गई है ताकि वो घर बैठ के भी यह अपने जो सूचना है अपलोड कर सकते हैं। आदर्श आचार संहिता। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन सभी शहरी निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचें। जाति, धर्म, भाषा और या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को भ्रमित न किया जाए और कोई दुष्ट पब्लिसिटी में न की जाए। सरकारी संसाधनों, मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग न किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। आयोग यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग मतदाताओं से भी अपील करता है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। आयोग सभी निर्वाचन अधिकारियों, कार्मिकों, सुरक्षा बलों तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आयोग का पूर्ण विश्वास है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता अथवा प्रोफेशनलिज्म के साथ करेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आयोग अपेक्षा करता है कि सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित दिशा निर्देशों एवं नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा मतदाताओं को सुरक्षित एवं सुगम मतदान वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। आपको जैसे विदित है, नगर पंचायत व नगर परिषद का चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होता है और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है। लेकिन
नगर निगम के चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर किए जाते हैं। नगर निगम के संदर्भ में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशी को उस दल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के रूप में नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है, उसे आयोग द्वारा अधिसूचित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। अब मैं आता हूं निर्वाचन कार्यक्रम के लिए। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि आज दिनांक 21 अप्रैल 2026। नामांकन प्रस्तुत करने का दिन की तिथियां 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई 2026 सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे के बीच। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने का समय भी दिया जाता है। वह 6 मई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे से पूर्व तक, यानी कि उम्मीदवारी की वापसी 6 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं। तो वह जैसे ही ये वापसी का समय 3 बजे समाप्त होगा, तो उसके पश्चात 6 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। इसी कड़ी में मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित की जाती है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर द्वारा। 7 बजे से अपराह्न 3 बजे, 17 मई 2026 प्रातः 7 बजे से शाम के 3 बजे तक मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी। नगर पंचायत एवं नगर परिषद से संबंधित मतपत्र हैं अथवा ईवीएम, आपको मालूम है कि 3 बजे के बाद जैसे डिलीवरी वोटर खड़े होते हैं, हो सकता है 3 बजे के 3:30 में बन जाए, तो तत्पश्चात सारे ईवीएम को एक जो भी काउंटिंग हॉल वहां पे आइडेंटिफाई किया गया है, वहां काउंटिंग हॉल में लाया जाएगा और उसी दिन में काउंटिंग हो जाएगी और परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन 4 नगर निगम जो कि चुनाव चिन्ह पार्टी के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसके आधार पर भी वहां पे मतदान होता है, उनकी मतगणना 31 मई को प्रातः 9 बजे से नगर निगम मुख्यालय में की जाए। 75,000 रुपए जो नगर परिषद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और 50,000 रुपए जो नगर पंचायत के इलेक्शन लड़ रहे हैं। Sir, can you explain BPM, MIS and CERS for the voters? Also, जो पंचायती वोट हैं उसका एक्सपेक्टेड क्या समय है? उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा। All I can tell you is it shall be declared within this week. इनका पूरा जवाब तो दूंगा। जहां तक CERS है जो एक्सपेंडिचर का है, दैट इज मोर पर्टिनेंट फॉर दी, मतलब उसकी जो ज्यादा जरूरत है वो कैंडिडेट की है। इट्स कॉल्ड कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम। आइडिया इज कैंडिडेट को 2 ऑप्शन है, हमने उसकी सुगमता के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है, या तो वो स्वयं जाकर Data profiler management information system. Actually, this is to capture all the details right from the nomination up to the result. इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है, वो आप डाटा देख सकते हैं और एक डाटाबेस बन जाता है। आगे फ्यूचर के लिए भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है। 31 मई तक जो है पंचायत राज चुनाव के दौरान है, उसी मुद्दा पर तक होगी, वहां पर अड़चन है। मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा संयम रखिए, इसी हफ्ते में डिक्लेरेशन होगी तो आपको सही। और सर, पंचायती राज चुनावों को लेकर जो गवर्नमेंट के साथ आपके क्लैशेस चल रहे थे पूरे हिमाचल प्रदेश में देखा,
ऐसे में जो रिजर्वेशन रोस्टर का मामला है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और क्या बाकी जो क्लैश गवर्नमेंट के साथ हैं वो सुलझा लिए गए हैं? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं आपको इलेक्शंस कैन नॉट बी डन बाय द इलेक्शन कमीशन बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। वी वर्क विद द गवर्नमेंट, नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट। दैट इज वन। So let's be very clear. There is no dispute as far as we are concerned insofar as reservations are concerned. All the reservations have been intimated to us as required under the rules, and soon the program will be available to you. And insofar as the court proceedings are concerned, I have not received any stay order. The orders of the court, of course, are supreme, and we will definitely obey if there are any such orders. But to the best of my knowledge, there are no such orders which prohibit the election commission from going ahead with the conduct of elections. सर आपने एक बात ये बोली कि only those people in the state election commission, do voters have still time that they can get themselves enrolled if they have their voters list in the election commission's First of all, let me tell you, हमारी जो वोटर लिस्ट है उसका बेस इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है। तो there is a very low probability that if somebody was there in that voter list, his name is not there now. That is one part. Number two, the rule, a voter or a person is entitled to get himself registered as a voter or apply for registration of a voter on payment of a prescribed fees 8 days before the close of nominations. You can work out this. सर एक तो पंचायत का जो शेड्यूल आपने बाद में देना है, 17 मई की जो डेट आपने बताई वो क्या है फिर वोटिंग की? वो पंचायत की है? अर्बन आज जिनका मैंने 51 शहरी निकायों का, ठीक है, वो 17 मई वो है 17। और पंचायत की अभी आप फेजेस में प्लान करके बताएंगे। ओके, लेकिन सर इस चुनाव का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका नेचर की कैसा रहेगा? मतलब जैसे इम्पैक्ट क्या रहता है वर्किंग पर, इन जनरल गवर्नमेंट की वर्किंग पर, और क्या जिन नगर निगमों में नहीं है चुनाव फॉर एग्जांपल, वहां भी इसका इम्पैक्ट रहेगा या ओवरऑल स्टेट में? नहीं, अभी आपने मेरी गलती है कि मैं स्पष्ट नहीं कर पाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विल अप्लाई ओनली इन दीज 51 अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन पंचायत का भी नहीं है। इलेक्शन में अनाउंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस। क्या होगा, लगेगा क्या होगा। नंबर टू, आई थिंक आई मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर अभी कि कोर्ट ऑर्डर्स आर ऑब्वियसली मेंट टू बी ओबेड बाय एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। If an individual is registered as a voter in civic area, also in rural area, is he or she entitled to vote for both civic body and panchayat board? That's a good question you have. If you are registered in the rural areas, you cannot be simultaneously registered in the urban areas. It becomes almost an electoral offence if you try to vote both ways. If I am registered, I am not aware. You are not? If I am registered at both the places, जानकारी नहीं है। I have not gone through. I am not aware. See, ignorance is not an excuse for Right. failing to understand the law. That's what I want. Sir, what is the percentage of increase in the number of voters? I cannot give you that figure because the numbers are different. पिछले इलेक्शन में सेम नंबर नहीं था, तो I cannot give you a comparative figure. सर ये जो नगर निगम की रिजल्ट है, मतलब 17 मई को चुनाव होगा, 31 मई को, इतना गैप क्यों? I just told you because इनके चुनाव होते हैं पार्टी सिंबल्स पर, and while all पंचायत elections are on free symbols, but we are also aware that जिला परिषद, which are the higher level elections, have a lot of आप ही लोग के अखबारों में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के आपने स्टेटमेंट रिपोर्ट की हैं कि their candidates will be their supported candidates will be there. So we don't want the voter to be influenced by the elections result of municipal corporation while voting in a rural area. सर जहाँ जिस नगर निगम में चुनाव नहीं है उनके लिए क्या डायरेक्शन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, इन केस वहां से कोई घोषणा होती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, जैसे आपने कहा कि पार्टी सिंबल पर है, अब यहाँ पर जिस भी दल की सत्ता है, we will cross the bridge when it comes. और सर अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और साथ में क्या उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई किया है जो
3 साल से ज्यादा का समय जिनको पोस्टिंग वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ 3 साल से ज्यादा कम वाला। तो वी डोंट। क्या अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? अभी तो मैंने पढ़ा कि अब निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर मतदान करवाएं। How many hypersensitive and sensitive polling booths are there? That you will have to find out from the deputy commissioners and the SPs, because the commission at its level does not do this classification. Because only after your contesting candidates become available do you realize कि कहाँ पे स्थिति hot होगी, कहाँ पे normal होगी. So then you will have to wait for the districts to do this exercise. मतदान केंद्रों में जो सिंबल लगाए जाए पार्टीशन नगर निगम नहीं, हमारे सुझाव है कि केवल जो जैसे बोले ना हाइपर सेंसिटिव है वहां पे हो सके तो जो लाइव वेबकास्टिंग जो बोलते हैं, वेबकास्टिंग जो होती है, लेकिन काउंटिंग जो है वो भी रिकॉर्डेड। काउंटिंग सभी उसमें हाँ, थैंक यू।